हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। माय नेम इज संदीप और आज हम लोग फिर से वो डिफरेंशिएशन का टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो पिछले क्लास में हम लोग कंप्लीट नहीं किए थे। आप लोग को एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिए थे, याद कीजिएगा वो क्वेश्चन क्या था। तो सर वो क्वेश्चन था डेरिवेटिव ऑफ प्रूव दैट डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स। आपको कॉसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करना था और वो रिजल्ट लेकर के आना था। क्या आप लोग किए हैं? अगर किए भी हैं तो आप लोग देखेंगे कि कैसे सॉल्व करना है और उससे रिलेटेड आज और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक और चीज, आज हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। क्या है? डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो लिखेंगे प्रूव दैट differentiation of cosec inverse x, डिफरेंशिएशन ऑफ cosec इनवर्स x। तो cosec इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या? 1 बाई मॉड ऑफ x डिवाइडेड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये निगेटिव होगा, ये रिजल्ट लेकर के आना है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कैसे? तो सर ये जो cosec इनवर्स x है ना, उस पूरे टर्म को y मान लीजिए। तो सॉल्यूशन लिखेंगे लेट cosec इनवर्स x इज इक्वल टू क्या? y। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू क्या? cosec y। cosec y। सर cosec इनवर्स x को आप क्या मान लिए? y। मीन्स cosec इनवर्स इज इक्वल टू उधर जाएगा तो x इक्वल टू क्या होगा सर? cosec y। ये हमारा इक्वेशन 1 हो जाएगा। क्या होगा? इक्वेशन 1। अब ये इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करना है, इस पूरे टर्म को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू y, विथ रिस्पेक्ट टू y। तो यहां पे आप लिखोगे डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to क्या? y। एंड डिफरेंशिएशन करना है इस पूरे टर्म का विथ रिस्पेक्ट टू y। तो क्या होगा? dx बाई dy एंड d cosec y विथ रिस्पेक्ट टू क्या? y। Sir, this implies that dx by dy and cosec का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस cosec y इंटू कितना? cot y। cosec का डिफरेंशिएशन क्या? माइनस cosec इंटू cot। This implies that dx by dy and dx by dy is equal to, अब यहां पे सिर्फ cosec है और cot है, आपको किस ट्रिगोनोमेट्रिक के फॉर्म में लेकर के जाना है? तो सर cosec में लेकर के जाना है। तो क्या एक फॉर्मूला आप जानते हो? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? cosec स्क्वायर थीटा। तो सर क्या हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट को लेकर के जाना है, इस कॉट y को किस में लिखना है? cosec में। कॉट को किस में लिखना है? cosec में। तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं क्या? cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या होगा सर? cot थीटा इज इक्वल टू क्या? रूट अंडर cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं सर cosec y? सर cot y को किस में चेंज करना है सर? cosec, यानी कि रूट अंडर cosec स्क्वायर y माइनस 1। दिस implies that dx by dy और cosec y का रिजल्ट क्या होगा सर?
तो कॉसेक y जहां पे भी दिखे वहां पे क्या लिख सकते हैं, x, यानी कि ये x होगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे, dy बाई dx लेकर के आएंगे, डिवाइडेड बाई कुछ भी नहीं है मीन्स क्या है, 1 है। तो क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं dy बाई dx, dy ऊपर चला गया, dx नीचे, यानी कि टर्म 1 ऊपर गया तो क्या होगा -1, निगेटिव को वहीं पे रहने देते हैं और ये टर्म नीचे आएगा, यानी कि x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। y का मतलब क्या था, y का वैल्यू क्या था सर, y किसको माने थे, कॉसेक इनवर्स y को, यानी कि आप यहां पे लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट d y की जगह पे क्या, कॉसेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या, -1 डिवाइडेड बाई x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो आप ये रिजल्ट लिख लीजिए, या कुछ स्टूडेंट जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और क्लास में आप कंटिन्यू रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, इतना कंफर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 1। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, ये तो फॉर्मूला था, तो फॉर्मूला कितना था याद है क्या सर, हमारे पास 6 फॉर्मूला आया। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स, आप अपना नोट्स कॉपी निकाल लो और एक बार देख लो, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स, डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स, डिफरेंशिएशन ऑफ cot इनवर्स और डिफरेंशिएशन ऑफ sec इनवर्स और डिफरेंशिएशन ऑफ cosec इनवर्स। मतलब ये 6 फॉर्मूला आपको याद हो जाना चाहिए। अगर ये 6 फॉर्मूला आपको याद हो जाता है तो ये एक्सरसाइज में जब भी आएगा ना तो आपको फॉर्मूला बार बार देखना ना पड़े। लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, डिफरेंशिएट each of the following, differentiate each of the following with respect to x, differentiate each of the following with respect to x। अभी तक तो ये सेंटेंस याद हो गया होगा। इसका मतलब क्या है कि आपको जितने भी फंक्शन दिए हुए हैं वो सारे फंक्शन को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो आप कुछ क्वेश्चंस लिख लो जो आपको डिफरेंशिएट करना है। साइन इनवर्स 2x। अच्छा, जैसे जैसे आएगा ना क्वेश्चन हम सॉल्व करते जाएंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा हम सॉल्व करते जाएंगे। अभी क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, हम इतना लिख लिए, साइन इनवर्स 2x को आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो इसका सॉल्यूशन, तो पहले आप लोग मेरे को बतलाना, क्या आप डिफरेंशिएशन जानते हो? 1 मिनट। लेट y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स 2x। मतलब हम इस पूरे टर्म को एक y मान लिए। अब हम इस पूरे टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे 2 फंक्शन है, एक तो साइन इनवर्स और दूसरा 2x। क्या है, साइन इनवर्स और दूसरा क्या है, 2x। तो साइन इनवर्स का फॉर्मूला याद है क्या? तो आपको याद होना चाहिए, थोड़ा ध्यान इधर भी होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स। साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, बिना देखे अगर आप बोल दिए मीन्स आपको फॉर्मूला याद है। 1 डिवाइडेड बाई, कॉपी में ना देखना पड़े और आप बोल दिए मीन्स आप सीख गए। 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स साइन इनवर्स के लिए आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला। अब यहां पे क्या लिखेंगे बताइए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x, differentiating both sides with respect to x, d divided by dx, और ये पूरा टर्म क्या होगा, y, d sin inverse 2x with respect to क्या से, dx। यहां पे 2 फंक्शन है, एक sin इनवर्स और दूसरा 2x। तो क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं, dy by dx इज इक्वल टू क्या सर, डिफरेंशिएशन ऑफ किसका, तो
तो साइन इनवर्स का किसका नहीं हो पाया, तो 2x का। एंड डिफरेंशिएशन ऑफ 2x विथ रिस्पेक्ट टू क्या, dx। अब साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy बाई dx। साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 2x का स्क्वायर। अब इसके बाद देखेंगे 2x का डिफरेंशिएशन क्या, तो सर 2x का डिफरेंशिएशन क्या, 1। दिस इंप्लाइज दैट dy by dx इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई, फिर से साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या, 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर कहने का मतलब क्या हुआ, तो x की जगह पे क्या है सर, 2x, तो 2x का स्क्वायर, 2 इंटू एक्स, 2 बाहर, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में यानी कि 1। ये क्या होगा, रूट अंडर 1 माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4x स्क्वायर। क्या ये रिजल्ट है, हाँ ये रिजल्ट है आपका। ये क्वेश्चन कंप्लीट। अगर कभी भी आपके पास क्वेश्चन आए साइन इनवर्स 2x, तो उसका डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए, क्योंकि अगर आज का क्लास अगर आप अटेंड कर रहे हैं तो आपको ये आना चाहिए कि साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन होगा आपका, साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन होगा, वो तो मालूम ही है, 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन जो है, जो हम लोग सेकेंड क्वेश्चन लेंगे वो होगा लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट x। तो यहां पे आपको क्या क्या आना चाहिए, एक तो tan इनवर्स का फॉर्मूला और दूसरा रूट x का डिफरेंशिएशन। tan इनवर्स का क्या, डिफरेंशिएशन फॉर्मूला, और रूट x का भी क्या, डिफरेंशिएशन फॉर्मूला। तो यहां पे क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x, with respect to क्या, x। ये क्या होगा, d बाई dx, यहां पे y, d बाई dx, और यहां पे क्या, tan इनवर्स रूट x। दिस इंप्लाइज दैट dy बाई dx, और ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स रूट x। किसका हुआ डिफरेंशिएशन, tan इनवर्स का, किसका नहीं हुआ, तो रूट x का। यहां पे क्या लिखेंगे, d रूट x विथ रिस्पेक्ट टू क्या, dx। दिस इंप्लाइज दैट dy बाई dx इज इक्वल टू क्या, तो सर dy बाई dx इज इक्वल टू tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला क्या है, जो हम बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा तो आप लोग का डिफरेंशिएशन बहुत अच्छा हो जाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तो 1 डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर। अच्छा, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो सर 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू रूट एक्स। ये होने के बाद क्या हम इस पूरे टर्म को ऐसे करली ब्रेसेस दे देते हैं। अब इस पूरे टर्म को अरेंज करते हैं, तो यहां पे लिखेंगे dy बाई dx। बतलाओ आप 1 अगर 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा, 1, ये 2 रूट एक्स पहले आएगा, और ये क्या होगा, 1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर। रूट एक्स का स्क्वायर क्या होगा, तो सर रूट एक्स का स्क्वायर एक्स होगा। ये हमारा सेकेंड रिजल्ट। दो क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन, क्या थोड़ा बहुत समझ पा रहे हैं आप लोग जो क्वेश्चन सॉल्व किए। थर्ड क्या है, लेट y इज इक्वल टू रूट अंडर कॉट इनवर्स रूट x। अब यहां पे कितना फंक्शन है, सो मेरे को बतलाएंगे। पहले फंक्शन डिसाइड कीजिए, कितना फंक्शन है,
3, कौन कितना 3, पहला कौन कौन सा रूट, फिर कॉट इनवर्स, फिर है ना। तो यहां पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to क्या x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, dy by dx। अब यहां पे क्या लिखेंगे, d रूट अंडर कॉट इनवर्स रूट x, किसका हुआ डिफरेंशिएशन, रूट का, किसका नहीं हो पाया, तो सर कॉट इनवर्स रूट x का नहीं हो पाया, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट इनवर्स रूट x, किसका हुआ डिफरेंशिएशन, कॉट इनवर्स का, किसका नहीं हो पाया, तो रूट x का, d रूट x विथ रिस्पेक्ट टू क्या dx। अब यहां पे क्या होगा देख लीजिए, यहां पे लिखेंगे dy बाई dx, और ये रूट का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट अंडर कॉट इनवर्स रूट x, और फिर कॉट का क्या होगा, तो 1 डिवाइडेड बाई कॉट इनवर्स का क्या होगा, तो सर -1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, -1 डिवाइडेड बाई, देखो यहां पे रूट का फॉर्मूला तो याद करना ही पड़ेगा, यहां पे कॉट इनवर्स का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, किसका, कॉट इनवर्स का। अब रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट x, 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट x, 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट x। एक मिनट, अब क्या है ना, इतना होने के बाद अब हम इस पूरे टर्म को क्या लिखेंगे, दिस इम्प्लाइज दैट dy बाई dx एंड dy बाई dx इज इक्वल टू क्या होगा, सर ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 2 2 कितना हो जाएगा 4, क्या लिख रहे हैं यहां पे, क्या लिखेंगे सर -1, क्या लिखेंगे -1, और डिवाइडेड बाई क्या होगा 2 2 4 रूट x, सर 4 रूट x हुआ। अब यहां पे क्या लिखेंगे, ये वाला करली ब्रेसेस दे देते हैं, 1 प्लस रूट x का स्क्वायर क्या होगा x, और ये वाला रूट वाला टर्म को ऐसे लिख देते हैं, रूट अंडर कॉट इनवर्स रूट x, आपका रिजल्ट ये हो जाएगा। तो आप यहां पे थोड़ा ध्यान देना, डिफरेंशिएशन ऑफ क्या, कॉट इनवर्स x, तो प्रूफ भी किया गया है इससे पिछला वीडियो में, -1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रहेगा तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4, let y is equal to e to the power tan inverse root x, अब यहां पे डिफरेंशिएशन करना है, तो यहां पे 3 टर्म्स हैं, एक तो e, दूसरा tan इनवर्स और तीसरा रूट x। तो हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं, तो यहां पे क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, d बाई dx, यहां पे y लिखेंगे, d e टू दी पावर कितना tan इनवर्स रूट x, किसका हुआ डिफरेंशिएशन, तो सर डिफरेंशिएशन e का हुआ, किसका नहीं हो पाया, तो आप उसके बाद लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे dy बाई dx। अब बतलाओ आप लोग किसका हुआ डिफरेंशिएशन, तो सर e का, किसका नहीं हो पाया, तो यहां पे क्या लिखेंगे tan इनवर्स रूट x। क्या हम इस पूरे टर्म को यहां पे लिखेंगे,
डी tan इनवर्स रूट एक्स किसके रिस्पेक्ट में, रूट एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यहां पे क्या लिखेंगे, tan डी रूट एक्स बाई डी एक्स। दिस implies that dy by dx and dy by dx इज इक्वल टू क्या होगा, तो सर e टू दी पावर कुछ भी रहे उसका डिफरेंशिएशन तो वही होता है, e टू दी पावर tan इनवर्स रूट एक्स। याद कीजिए एक फॉर्मूला हम आप लोग को सिखलाया थे क्या, e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ e टू दी पावर x इज इक्वल टू क्या, e टू दी पावर x। tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन अभी बतलाए थे 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स का भी फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होगा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट x। This implies that dy by dx is equal to क्या, e to the power tan inverse root x divided by 2 root x, और यहां पे क्या होगा 1 प्लस रूट x का स्क्वायर क्या होगा x। ये आपका रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 ना, क्वेश्चन नंबर 5, लेट y इज इक्वल टू cos इनवर्स 2x। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए साइन इनवर्स 2x था, अब क्या है cos इनवर्स 2x। तो आप इसमें भी वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, differentiating both sides with respect to क्या, with respect to x, d by dx। यहां पे क्या लिखेंगे y, यहां पे क्या लिखेंगे d by dx, और यहां पे क्या होगा cos इनवर्स 2x। this implies that dy by dx and dy by dx is equal to क्या, d cos इनवर्स 2x। किसका हुआ डिफरेंशिएशन, cos इनवर्स का, किसका नहीं हो पाया 2x। आप जहां पे भी बैठे हो, आप ये वीडियो देख रहे हो, आप मेरे साथ बोलते हैं तो आप उस समय आंसर देना, किसका हुआ डिफरेंशिएशन cos इनवर्स का, किसका नहीं हो पाया, तो 2x यहां पे जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू x। अब हम इस पूरे टर्म को लिखेंगे, दिस इंप्लाइज दैट dy by dx इज इक्वल टू cos इनवर्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय क्या, माइनस 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि 2x का स्क्वायर। 2 बाहर, x को अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा 1। क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं, dy by dx इज इक्वल टू कितना, माइनस 2 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस कितना 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 4x स्क्वायर। तो यहां पे फॉर्मूला आप कहीं साइड में लिख लेना कि cos इनवर्स का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला अभी तो याद नहीं हुआ होगा, अगर बहुत सारे स्टूडेंट को याद हो गया होगा तो बहुत अच्छा बात है, माइनस 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन ये फॉर्मूला 6 फॉर्मूला ना आपको याद करना होगा, जो 6 फॉर्मूलाज है वो याद हो जाना चाहिए। अब हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स एक्स स्क्वायर। अब हम यहां पे डिफरेंशिएशन करेंगे, दो टर्म्स है यहां पे, एक tan इनवर्स और दूसरा क्या है एक्स स्क्वायर। तो यहां पे लिखेंगे differentiating both sides
डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू x, डी बाई डी एक्स। और यहां पे क्या लिखेंगे y, यहां पे क्या लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ tan इन एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x। अब हम इस पूरे टर्म को अरेंज करेंगे, किसका हुआ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन tan इनवर्स का हुआ, किसका हुआ tan इनवर्स का, किसका नहीं हो पाया, तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, यहां पे क्या लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू क्या dx। दिस इंप्लाइज दैट dy by dx tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 इंटू एक्स। सॉरी, dy बाई dx ये क्या होगा 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स टू दी पावर कितना 4। तो सर आपका रिजल्ट ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। लेट y इज इक्वल टू, यहां पे क्या है सेक इनवर्स रूट एक्स। अब बतलाइए, यहां पे केवल तो फॉर्मूला ही ना याद करवा रहा है आपको, कभी साइन इनवर्स आ रहा है, कभी कॉस इनवर्स आ रहा है, कभी टैन इनवर्स आ रहा है, कभी कॉट इनवर्स आ रहा है, और इस बार क्या आया सेक इनवर्स। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला ही आपके माइंड में सेट करना चाहता है इस एक्सरसाइज में। तो यहां पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू x। यहां पे क्या लिखेंगे d बाई डी एक्स, और यहां पे क्या है y। यहां पे क्या लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ सेक इनवर्स रूट x। यहां पे भी दो फंक्शन है, तो सबसे पहले किसका डिफरेंशिएशन होगा इनवर्स का, फिर किसका होगा रूट x का। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या डिफरेंशिएशन ऑफ सेक इनवर्स रूट x, किसका हुआ डिफरेंशिएशन सेक इनवर्स का, किसका नहीं हो पाया तो रूट x का। तो यहां पे क्या लिखेंगे d रूट x विथ रिस्पेक्ट टू क्या dx। तो दिस इंप्लाइज दैट dy बाई dx, एंड dy बाई dx सेक इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या था 1 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ x। तो मॉड ऑफ x की जगह पे क्या है रूट x इंटू रूट अंडर 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी कि रूट x का स्क्वायर माइनस 1, और रूट x का डिफरेंशिएशन तो 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट x। तो सर आप ऐसे लिखोगे, ये वाला ऐसे, ये ऐसे। तो अब थोड़ा ध्यान देना, डिफरेंशिएशन ऑफ सेक इनवर्स याद रहेगा तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो सेक इनवर्स का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए 1 डिवाइडेड बाई x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। मॉड इसलिए लिखा जाता है कि रिजल्ट x वाला टर्म जिस जगह पे है वहां पे पॉजिटिव है। यहां तक लिखने के बाद अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहां पे लिखने वाले हैं dy बाई डी एक्स। सर 1 से मल्टीप्लाई किया ना तो क्या होगा 1, रूट एक्स 2 रूट एक्स से मल्टीप्लाई करेगा ना तो 2 रूट एक्स से मल्टीप्लाई करके क्या x, रूट एक्स से मल्टीप्लाई करके क्या x, और यहां पे क्या लिखेंगे रूट अंडर एक्स स्क्वायर, रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा x माइनस 1। एक बार देख लीजिए रूट एक्स का स्क्वायर क्या होगा सर, रूट एक्स का स्क्वायर कहने का मतलब x का पावर 1/2 का स्क्वायर, और पावर का पावर क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 1/2 इंटू 2 से कैंसिल तो x का पावर 1, यानी कि रूट x का स्क्वायर का मीन्स क्या x हो जाए। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू इतना। क्वेश्चन नंबर 8, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 एग्जाम में देखा भी गया है, और कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ये हम लोग डिस्कशन करेंगे भी। अभी हम लोग पूरा डिफरेंशिएशन सीख रहे हैं,
और जो एग्जाम में आएगा उसमें भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे पूरा डिफरेंशिएशन सीखने के बाद। तो यहां पे क्या लिखेंगे, लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, क्या, साइन इनवर्स x बाई ए। अब बताइए यहां पे डिफरेंशिएशन किसका होगा, सबसे पहले साइन इनवर्स का, फिर किसका होगा, x बाई ए का। तो यहां पे देखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू x, d डिवाइडेड बाई dx और यहां पे y, d साइन इनवर्स x by a with respect to क्या, dx. This implies that dy by dx and dy by dx is equal to क्या, differentiation of sin inverse x by a। किसका हुआ डिफरेंशिएशन, साइन इनवर्स का, किसका नहीं हो पाया, x by a। फिर से इसी टर्म को यहां पे लिखेंगे x by a, किसका हुआ डिफरेंशिएशन, x by a, किसका नहीं हो पाया, x। ऐसे ही डायरेक्ट लिखेंगे x। This implies that dy by dx और साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला याद है क्या, क्या फॉर्मूला है, 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस किसका स्क्वायर, तो जो टर्म है उसका स्क्वायर, यानी कि x बाई a का होल स्क्वायर। यहां से सबसे पहले 1 बाई a कांस्टेंट है वो बाहर निकल जाएगा और किसका डिफरेंशिएशन होगा, सिर्फ x का डिफरेंशिएशन होगा x के रिस्पेक्ट में। ये कितने के बराबर होगा, 1। dy by dx is equal to 1 divided by root under 1 minus x का स्क्वायर by a स्क्वायर। यहां पे लिखेंगे 1 by a, यहां पे dx by dx कितने के बराबर, 1। This implies that dy by dx is equal to 1 divided by a स्क्वायर, एलसीएम लीजिए तो यहां पे क्या होगा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और यहां पे पहले से क्या है, 1 बाई ए। दिस implies that dy by dx is equal to क्या, 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और फिर रूट अंडर ए स्क्वायर। रूट अंडर ए स्क्वायर को ए लिख सकते हैं क्या, यहां पे क्या लिखेंगे, 1 डिवाइडेड बाई ए। क्या ये ए से कैंसिल होगा, ये सेकेंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है, ए से कैंसिल हो जाएगा। दिस implies that dy by dx and dy by dx is equal to क्या, 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्यों है वो भी बतलाया जाएगा। फिर से एक बार देख लीजिए, यहाँ पे क्या था, पहले साइन इनवर्स, यहाँ पे एलसीएम लिए, एलसीएम लेने के बाद क्या, ये दो टर्म में तोड़ा जा सकता है इसको, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर। और क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई रूट अंडर ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए, हाँ या ना। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर यहाँ पे रूट अंडर ए स्क्वायर होता तो रूट अंडर ए स्क्वायर कितने के बराबर, रूट अंडर ए स्क्वायर कितने के बराबर, ए। अब बताइए ये सेकेंड टर्म में आ रहा है, ये थर्ड टर्म में आ रहा है, तो इससे ये डिवाइडेड बाई में होगा कि नहीं, तो ये इससे कैंसिल हुआ, ये रिजल्ट आया। क्वेश्चन नंबर कितना लिखेंगे इस बार, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, let y is equal to cot inverse x क्यूब। यहां पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू x।
डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, dy by dx एंड डिफरेंशिएशन ऑफ क्या, cot इनवर्स x क्यूब। This implies that dy by dx डिफरेंशिएशन ऑफ cot इनवर्स x क्यूब। किसका डिफरेंशिएशन, cot इनवर्स का, किसका नहीं हो पाया, x क्यूब का। तो डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू क्या, dx। क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं ऐसे, dy बाई dx एंड cot इनवर्स का डिफरेंशिएशन -1 डिवाइडेड बाई क्या, 1 प्लस, और x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या, 3x स्क्वायर। तो dy बाई dx इज इक्वल टू कितना, -3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना, 1 प्लस x टू द पावर कितना, 6। क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 10। लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स log x। देखो डिफरेंशिएशन सीखना है ना, तो बहुत सारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते रहना होगा। डिफरेंशिएशन क्या, कोई भी मैथ सीखना है ना, तो बहुत सारा प्रैक्टिस करना होगा। अब क्या है ना, बहुत सारा प्रैक्टिस करना होगा, बहुत सारा प्रैक्टिस करना होगा। बहुत सारा प्रैक्टिस करना होगा। अब उसको पकड़िए, इस टर्म का आप लोग डिफरेंशिएशन कीजिए पहले, ठीक है। चलिए हम इसका डिफरेंशिएशन करने का कोशिश करते हैं। देखिए कैसे डिफरेंशिएशन किया जाएगा। तो सर यहां पे लिखना होगा आपको डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू x। यहां पे लिखेंगे dy बाई dx और यहां पे डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स log x विथ रिस्पेक्ट टू क्या, dx। तो सर dy बाई dx और यहां पे क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स log x। किसका हुआ डिफरेंशिएशन, tan इनवर्स का। किसका नहीं हो पाया, log x एंड डिफरेंशिएशन ऑफ क्या, log x विथ रिस्पेक्ट टू क्या, dx। यहां पे आप लिखोगे dy बाई dx और tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि log x का स्क्वायर, और log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स। सर ये वाला टर्म तो ऐसे ही रहेगा, तो क्या हम dy बाई dx इज इक्वल टू लिख सकते हैं, dy बाई dx इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई x इंटू रूट अंडर 1 प्लस ये। तो सर ये रिजल्ट होगा। अब आप लोग ये मिस्टेक मत करना, जैसे log x का स्क्वायर है ना, तो आप ये कभी मत लिखना log स्क्वायर x, ये रॉन्ग होगा। ट्रिगोनोमेट्रिक नहीं है ये कि tan स्क्वायर x लिखा हुआ रहे, तो वो tan स्क्वायर x को हम लोग क्या लिख देते थे, tan स्क्वायर x ऐसे लिख देते थे ना। लेकिन आप इसमें इसको ऐसे अंदर लेकर के मत आना, मिस्टेक हो जाएगा, ठीक है। क्या थोड़ा बहुत समझ पा रहे हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर कितना कंप्लीट हुआ, 10। क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है सर? let y is equal to cot inverse e to the power x, cot inverse e to the power x। अब यहां पे क्या लिखते हैं? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, differentiating both sides with respect to x, यहां पे d by dx तो लिखेंगे ही, यहां पे क्या होगा y, यहां पे d by dx लिखेंगे ही, यहां पे क्या होगा cot inverse e to the power x, dy by dx is equal to क्या? डिफरेंशिएशन ऑफ cot इनवर्स e टू द पावर x। किसका डिफरेंशिएशन? cot इनवर्स का। किसका नहीं हो पाया? e टू द पावर x का। एंड डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x विथ रिस्पेक्ट टू क्या? dx। क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं? dy by dx cot इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? डिफरेंशिएशन ऑफ cot इनवर्स क्या होगा? तो जिनसे भी पूछते हैं तुरंत आंसर दिया कीजिए। तो -1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस e टू द पावर x का होल स्क्वायर, ऐसे ही होगा क्या? कॉट इनवर्स का -1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x की जगह पे जो है उसी टर्म का हम लोग क्या कर रहे हैं? स्क्वायर, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन। अब पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है, ये याद रखना आप लोग। यहां पे क्या लिखेंगे? dy बाई dx, एंड dy बाई dx इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस e टू दी पावर x डिवाइडेड बाई 1 प्लस e टू दी पावर कितना? 2x, e टू दी पावर कितना? 2x। क्वेश्चन नंबर कितना हुआ कंप्लीट? 11। हम आप लोग को कोई 3 क्वेश्चन दे रहे हैं, 3 क्वेश्चन हम कल सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, और नहीं सॉल्व कर पाइएगा तो हम सॉल्व करेंगे e टू दी पावर tan इनवर्स रूट x। मतलब ये कितना फंक्शन है? 10 e tan इनवर्स और रूट x। सेकेंड क्वेश्चन नंबर 13 रूट अंडर साइन इनवर्स x स्क्वायर, कितना फंक्शन है? पहला कौन सा? फिर 14 कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर का क्यूब, कितना फंक्शन है? 3। पहले क्यूब, फिर कॉट इनवर्स, फिर एक्स स्क्वायर। ये 3 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ये आप ये क्वेश्चन को जैसे ही सॉल्व करते हैं आप कमेंट्स में मैसेज कर सकते हैं कि सर सॉल्व हो गया। और ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आएंगे और इसी का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। डिफरेंशिएशन का भी बहुत कंटिन्यू वीडियो तो जा ही रहा है और भी जाएगा। जैसे जैसे जा रहा है वैसे वैसे नोट्स भी कंप्लीट करते जाइए। और जो ऑफलाइन स्टूडेंट है उनके लिए तो एग्जामिनेशन भी होगा यहाँ पे, ठीक है। तो अभी आप लोग का एग्जाम चल रहा है इसलिए हम लोग एग्जाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन ऑफलाइन स्टूडेंट के लिए ना आप लोग का क्या आएगा? क्वेश्चन पेपर आएगा, एग्जामिनेशन लिया जाएगा। और ऑनलाइन जो देख रहे हैं वो इनका नोट्स जैसे जैसे हम दे रहे हैं वैसे वैसे कंप्लीट करते जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।